वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह को संसार में और शरीर में, जगत में और जीवन में देखते अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपने मानस को पवित्र करें, अपने अंतःकरण को पावन करें। मनुष्य जीवन मुख्य रूप से आत्म साक्षात्कार, परमात्मा प्राप्ति और जन्म मरण के लक्ष्य राशि के बंधनों से, दुखों से छूटने के लिए इस आत्मा को प्राप्त होता है। उसी उद्देश्य से इस जीवन को जीना, उसी केंद्र बिंदु से स्वयं को जोड़कर जीवन को जीना, सारे व्यवहार करना, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, बोलना, चलना, चिंतन, सोच विचार करना, वही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ और हितकर है। केवल मनुष्य जीवन, मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में स्वयं की पहचान करने का अवसर मिलता है, जिस जीवन में स्वयं के द्वारा संसार को, संसार के रचयिता भगवान को जानने का, समझने का अवसर मिलता है, जिस जीवन में अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, उसके परम आनंद, परमानंद को पाने का द्वार खुलता है, वो जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन, मनुष्य जीवन, मानव जीवन है। इस जीवन के महत्व को हमें समझना चाहिए, इस जीवन पर हमें विचार करना चाहिए, इस जीवन पर हमें केंद्रित रहना चाहिए कि ये जो जीवन मिला है, कहीं ये जीवन हमें अनर्थ की ओर तो नहीं ले जा रहा, कहीं ये जीवन हमें अपने आत्मा की अवनति की ओर तो नहीं ले जा रहा। जीवन, ये शरीर, ये आंखें, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अंतःकरण,
ये चित्त की वृत्तियां, ये मन के विचार, ये जो सब है, ये सब ही तो मनुष्य की आत्मा को उसकी उन्नति के पथ से भटकाते, पर अकारण नहीं, क्योंकि सब जड़ है। चेतन केवल आत्मा है शरीर में, और परमात्मा है। ये पूरा शरीर, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, इस शरीर को समुचित रूप से आत्मा के साथ में जोड़े रहने के लिए और आत्म इच्छा के अनुरूप ये शरीर के सारे अंग संसार में कार्यरत रहने के लिए मिले। आत्मा इच्छा, आत्मा अनिच्छा, आत्मा सोच, आत्मा विचार वैसे ही करता है जैसे वो अपने चित्त में संस्कार डालता है। व्यक्ति समाज में जैसा ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे लोगों के बीच में रहता है, जैसे वातावरण में पला बड़ा होता है, उनसे उसे जैसा ज्ञान मिला है, जैसी सोच समझ मिली है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार वो जीवन को देखता है। वो आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, वो आसपास के पेड़ पौधों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, वातावरण के बारे में विचार करता है। इसलिए व्यक्ति का सारा चिंतन उसके संस्कारों पर निर्भर है। उसके सारे विचार उसके संस्कारों से बनते हैं, या फिर उसकी बाहर की परिस्थितियों से, आलम्बनों से बनते हैं। यदि उसमें अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी तर्क शक्ति नहीं है, तो वो किसी के भी दिखाए अच्छे बुरे रास्ते पर चल पड़ेगा। किसी के भी दिखाए अवैदिक मार्ग पर, हिंसा के मार्ग पर, छल कपट के मार्ग पर, झूठ के मार्ग पर चल पड़ेगा। भले उसको अपने अविवेक, अज्ञान के कारण या किसी के कारण, भटकाने के कारण चलना हो, वो चल पड़ता है, क्योंकि उसे तो पता नहीं कि सत्य क्या है। सत्य तो केवल वेदों में है, सत्य तो ऋषियों के शास्त्रों में, सत्य तो धर्मात्मा महापुरुषों के शास्त्रों में, जिन्होंने वेदों के अनुसार जीवन जिया, वेदों के अनुसार सब चीजों को जाना और वेदों के अनुसार ही अपने शास्त्र लिखे। क्योंकि संसार में जो भी कुछ है वो सब वेद का उपदेश देने वाले भगवान ने बनाया है। तो जिसने संसार में जो बनाया है वही संसार की सब चीजों के बारे में ठीक ठीक बता सकता है। इसलिए भगवान का ज्ञान तो वेद है, और वेद के जानने वाले, पढ़ने वाले, सत्य उपदेशक, जीवन को वास्तविक रूप में जीने वाले तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि। तो ये दो ही ठीक स्रोत है, एक तो परमात्मा का ज्ञान वेद, दूसरा ऋषि महापुरुषों का ज्ञान, उनके शास्त्रों का ज्ञान। ये दो ठीक रास्ता व्यक्ति को दिखाते हैं। ये सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। और मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। जब वो शास्त्र से नहीं जुड़ता, शास्त्र से नहीं जुड़ा होता है, तो अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने ज्ञान अज्ञान, अपनी सोच समझ के अनुसार
अपने राग द्वेष के अनुसार, बिना तर्क के, बिना युक्ति के, बिना प्रमाण के, बिना परीक्षा के चीजों पर विश्वास करता है और जीवन को पतन के मार्ग पर लिए जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो संसार को, जीवन को, ईश्वर को पहले समझे। संसार को बनाने वाला ईश्वर है, इसका पालन पोषण करने वाला भी ईश्वर है और इसका धारण विनाश करने वाला भी ईश्वर है। जगत में मनुष्य जीवन को कैसे जिए इसका ज्ञान देने वाला भी ईश्वर है। इन सारे बिंदुओं को सोच समझकर मनुष्य को परमात्मा के वेद के मार्ग पर चलना चाहिए और चलकर जितना जल्दी हो, जितना शीघ्र हो, अपनी आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए वो अनिश्चित है। उसके आने से पहले इन रहस्यों को खोज लेना चाहिए। सो आइए किस प्रकार से आत्मा को खोजा जाता है, किस प्रकार से परमात्मा को खोजा जाता है, किस प्रकार से शरीर के भीतर इन दोनों चेतन तत्वों का अनुसंधान करके जीवन को महान बनाया जाता है, समस्त दुखों से, तीन प्रकार के दुखों से अत्यंत छुड़ाया जाता है। उसके रहस्यों को समझने के लिए अब हम ध्यान प्रयोग करेंगे। विगत दिवस हमने श्वेता स्वतर उपनिषद में पढ़ा कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर छिपी होती है, अदृश्यमान होती है, दिखाई नहीं देती, प्रकट करने से प्रकट हो जाती, वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा छिपे हैं दोनों। जैसे अग्नि को अरणि मंथन द्वारा प्रकट किया जाता है, दो काष्ठ, दो लकड़ियों की रगड़ से, क्योंकि अग्नि उन्हीं में रहती है, लकड़ियों में, उन्हीं में छिपी रहती। वैसे ही आत्मा परमात्मा भी मनुष्य के शरीर में ही छिपे हैं। जब इस मनुष्य के शरीर में भी मंथन होता है तो वो निकल जाते हैं। जैसे दूध में दही छिपा हुआ है, मक्खन घृत छिपा हुआ है, जब उसको बिलोते हैं तो वो उसके भीतर से बाहर आ जाता है। वैसे ही शरीर के अंदर भी आत्मा छिपा है, परमात्मा छिपा है। कोई उनको जानना चाहेगा, कोई उनको समझना चाहेगा, कोई उनको अनुभव करना चाहेगा, कोई उनका साक्षात्कार करना चाहेगा, तो उसे शरीर के भीतर ही मंथन करना होगा। वो मंथन कैसे होता है? तो हमने पढ़ा कि एक तो शरीर है, दूसरा ओम है, प्रणव है। ओम के जाप से ही देह में मंथन होता है। ओम का जब अर्थ पूर्वक जप किया जाता है तो उस जप से जो शरीर के भीतर छिपा आत्मा है, परमात्मा है,
उनका रहस्य, उनका स्वरूप समझ में आने लगता है। सो आइए उस प्रक्रिया की ओर हम आगे बढ़ते हैं और इस अनमोल जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। जिस किसी आसन पर आलती पालती में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें, कमर पीठ गर्दन को सीधा कर लें और सहज कर दें। तदुपरांत तदुपरांत नेत्रों को बंद करें, हथेलियों को गोद में रखें और पलकों को सहज कर दें। पूरे शरीर को अनुभव करें। फिर बाहर से भीतर आने वाली श्वास को धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए भीतर लें, अनुभव के साथ। कोई विचार न करें, अनुभव करें। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास को, प्राण को ले। रोकें और रोकने के बाद प्रश्वास को धीरे धीरे पुनः भीतर से बाहर अनुभव के साथ निकाल दें। पुनः फिर से लें। अब श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को भी अनुभव करें। श्वास के साथ शरीर को अनुभव करते हुए श्वास के भर जाने पर धीरे धीरे प्रश्वास को भीतर से बाहर शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए निकालें। अब ये करते हुए दिव्यनाद की ओर दोनों कानों के आकाश में ध्यान दें। दिव्यनाद सुनाई देना लगा होगा। अब दिव्यनाद को सुनते हुए और भ्रुकुटी में झांकें तो आपको अंदर दिव्य प्रकाश भी कुछ कुछ दिखाई देने लगा होगा। तो दिव्यनाद को सुनते हुए दिव्य प्रकाश को देखते हुए धीरे धीरे श्वास लें
और उसके साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। 2-3 मिनट इस प्रयोग को करें। फिर श्वास छोड़ देंगे, प्रश्वास, फिर आगे नई श्वास भरेंगे। ऐसे 2-3 मिनट तक करें। इससे सत्वगुण शरीर में बढ़ेगा, मन एकाग्रचित होगा और शरीर सुखात्मक बनेगा, आसन स्थिर होगा। कीजिए। हो। अब श्वास को बाहर से भीतर भर के रोककर शरीर को दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए अपने मानस में प्रभु नाम ओम का मानसिक जप करना है। श्वास को धीरे धीरे भरेंगे और मन ही मन भगवान के ओम नाम का मानसिक जप करेंगे। जप करते हुए मन में भाव रखेंगे कि प्रभु सर्वरक्षक है, वो हमारी रक्षा सब ओर से, सब प्रकार से, सब सृष्टि में बने पदार्थों से निरंतर करते चले जा रहे हैं। इस पर 2-3 मिनट केवल भाव मन में रखते हुए मानसिक जप करेंगे। शरीर को
दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश को सबको जप के साथ जोड़ देंगे। जप को करते हुए इन सबको अनुभव करेंगे। कीजिए। ओ हो इस प्रकार दिव्यनाथ को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए मानसिक रूप से श्वास को रोककर प्रभु के निज नाम ओम का, प्रणव का मानस जपते हुए ओमकार के अर्थ सर्वव्यापक, सर्वरक्षक प्रभु के भाव को मन में रखते हुए अब थोड़ी देर 2-3 मिनट चिंतन करें। जप को एक बार करके फिर रोक दें। फिर ये चिंतन करें कि भगवान सर्वरक्षक हैं, तो वो सर्वरक्षक कैसे हैं, मेरी वो क्या क्या रक्षा कर रहे हैं, किन किन चीजों पर मेरा जीवन निर्भर है जिन्हें वो बना रहे हैं। अपनी व्यवस्था, अपने नियमों से, उनके बनाए पदार्थों से
जो मेरे जीवन को धारण कर रही है, जिन चीजों से मुझे जीवन मिल रहा है वो बन रही है। शरीर के भीतर जो बाहर से भीतर प्राण आ रहा है, वायु आ रही, इस वायु को भगवान बना रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है। सारा शरीर भगवान की रचना है। शरीर को धारण पोषण करने वाली सारी खाद्य पेय पदार्थ वस्तुएं सब प्रभु बनाते। तो अब थोड़ा चिंतन करें। 2-3 मिनट आप ये चिंतन करेंगे, मैं मौन होता हूं। कीजिए। हो ओ इस प्रकार प्रभु नाम का, उसके भाव का, प्रभु की कृपाओं का, उनकी व्यवस्थाओं का, उनके उपकारों का ध्यान में चिंतन करते हुए
अब भगवान का धन्यवाद करें और धन्यवाद करते हुए भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर ले आए। इसी तत्व को और गूढ़ता से हम महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के उपनिषद के सिद्धांतों से श्लोकों द्वारा और समझने का प्रयास करेंगे तो भीतर से अब दोनों हथेलियों को मलते हुए, मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आकर देखें। देखिए, आज का हमारा श्लोक है, आज का हमारा श्लोक है स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात एवं पश्यन् निगूढ़वत्। स्वदेहम यानी अपने शरीर को, अरणिम कृत्वा, अरणी कहते हैं लकड़ी को, जो दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर जिनसे आग पैदा करी जाती है। तो अरणिम कृत्वा, अपने शरीर को एक अरणी बना ले, पूर्व अरणी। प्रणवम च उत्तर अरणी, और जो ओम है, प्रणव है, ईश्वर का नाम है, उसको उत्तर दूसरी अरणी बना ले और फिर इनको आपस में रगड़े। ध्यान निर्मथनाभ्यासा, ध्यान के अंदर इन दोनों का मंथन करे, यानी चिंतन करे। किसका? शरीर का और ओम का। उससे क्या होगा? पश्चिम निगूढ़वत, डूबकर गूढ़ता के साथ फिर भीतर झांके। तो उससे जैसे दो लकड़ियों को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होती है, वैसे ही ओम और शरीर दोनों का चिंतन करने से, जाप करते हुए ज्ञानाग्नि उत्पन्न होती है, जो मनुष्य के हृदय के, उसके मस्तिष्क के, उसके जन्म जन्मांतरों के पापों को, संतापों को, अविद्या, क्लेशा आदि के अज्ञान को भस्मीभूत करती है, दग्ध करती हैं और ज्ञान के उत्तम नूतन संस्कारों का संपादन करती है। आइए इसके पदार्थ देखते हैं। देखिए, स्वदेहम, अपने शरीर को, अरणिम, अरणी नामक ईंधन, कृत्वा करके, प्रणवम च, और ओमकार के जप को, उत्तर अरणिम, ऊपर की अरणी के समान, हाथ की दूसरी लकड़ी के समान करके, ध्यान निर्मथन अभ्यासात, ध्यान रूपी रगड़ने के निरंतर अभ्यास, पुनः पुनः आवर्ती जप से, देवम, आत्मा में स्थित देव ब्रह्म परमात्मा को, पश्चित, साक्षात करें, जाने, निगूढ़वत, जो छिपा सा स्थित है, जो शरीर में छिपा सा है, उसे उजागर करें, उसे प्रकट करें। अब इसको भाव में देखते हैं हम। देखिए, अपने देह को नीचे की और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर, अरणी एक लकड़ी का नाम है, जो बड़े बड़े सोमयाग आदि यज्ञ होते हैं, तो उनमें यज्ञों के लिए अग्नि
माचिस से नहीं, वो दो लकड़ियों की आपस की रगड़ से पैदा करी जाती, उसी को अरणि मंथन बोलते हैं। अपने देह को नीचे की, तो कह रहे हैं कि अपने शरीर को तो नीचे की अग्नि अरणि बना ले, और प्रणव को, प्रभु के ओम नाम को ऊपर की अरणि बना ले। फिर कह रहे हैं कि ध्यान की रगड़ के अभ्यास से, तो कह रहे हैं कि ध्यान में प्रणव और देह का जो चिंतन किया जाता है, उस चिंतन के अभ्यास से, शब्दों पर ध्यान दीजिए, देह को नीचे की अरणि बनाए, प्रणव को ऊपर की अरणि बनाए। ऊपर नीचे को समझ रहे हैं? ऊपर नीचे का मतलब है कि प्रणव तो मुख्य हो गई, देह गौण हो गई। प्रणव देह को बनाने वाला है, प्रणव माने परमात्मा, प्रणव माने ओम। तो इन दोनों का, प्रणव से देह का चिंतन करें, देह से फिर प्रणव का चिंतन करें। और कहाँ करें? ध्यान की पाठशाला में, ध्यान के अभ्यास में बैठकर, ध्यान में जाकर, अंतर्मुखी होकर, नेत्र मूंद कर, ध्यान में बैठकर शरीर और प्रणव का, दोनों का चिंतन करें। बार बार इनका चिंतन करने से, बार बार प्रणव और शरीर का ध्यानमय चिंतन करने से, छिपी हुई आग की भांति जीव तथा ईश्वर की ज्योति को देखें। छुपी हुई आग की भांति, जैसे दो लकड़ियों में अग्नि छिपी रहती, वैसे ही प्रणव में परमात्मा और शरीर में आत्मा छिपा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? जैसे उत्तर अग्नि में, उत्तर अरणि में और पूर्व अरणि में, यानी नीचे वाली अरणि में और ऊपर वाली अरणि में अग्नि छिपी हुई है दोनों में, वैसे ही जो एक हाथ की अरणि है, जैसे एक तरफ देह है, तो देह में आत्मा छिपा हुआ है, और जो दूसरी अरणि है वो प्रणव है, वो ओम है। तो ओम का जो अर्थ है सर्वव्यापक, इस अर्थ में परमात्मा छिपा हुआ है। तो कह रहे हैं इन दोनों को ध्यान में बैठ के रगड़े। रगड़ने का मतलब इन दोनों का ध्यान में बैठ करके चिंतन करें। इन दोनों का ध्यान में बैठकर चिंतन करने से, जैसे लकड़ियों में छिपी हुई आग रगड़ने से प्रकट हो जाती, वैसे ही शरीर में छिपी आत्मा समझ में आ जाती है। वैसे ही ओम प्रणव में छिपा हुआ, उससे प्रकाशित होने वाला, उसके द्वारा, उसके चिंतन से समझ में आने वाला परमात्मा ज्ञान में, संज्ञान में, समझ में आ जाता है। उसी बात को कहा कि छिपी हुई आग की बात जीव तथा ईश्वर की ज्योति को देखे। ज्योति को देखें यानी इन दोनों का चिंतन से जो ज्ञान की ज्योति जलेगी, दीपक नहीं जलेगा, ज्ञान, जो बुद्धि में इन दोनों की समझ की ज्योत जलेगी, उस समझ की ज्योत को, उस वृत्ति को, उस ज्ञान को अनुभव करे। इसी से ही मुक्ति का मार्ग, आत्म उत्थान, आत्म उन्नति, आत्म कल्याण का मार्ग खुलेगा। अब इसको 2-3 बार हम गान कर लेते हैं। आगे ये श्लोक क्रमबद्धता के साथ में इसी प्रकार से, इनको समझने से देह के भीतर प्रणव के द्वारा कैसे परमात्मा आत्मा को जाना जाता है, उसका रहस्य उजागर होता है। सो देखिए, मेरे साथ आप भी म्यूट रखते हुए इसका गान करेंगे। स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्
ध्यान निर्मथनाभ्यासात् एवं पश्यन् निगूढवत् ॐ स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणव प्रणवं चोत्तरारणिम् ध्यान निर्मथनाभ्यासात् एवं पश्यन् निगूढवत् स्वदेहम् अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ध्यान निर्मथनाभ्यासात् एवं पश्यन् निगूढवत्। अब मिलाकर बोलेंगे। स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्यन् निगूढवत्। इस प्रकार से अलग करेंगे तो स्वदेहम अरणिम हो जाएगा, मिलाकर बोलेंगे तो स्वदेह मरणिम हो जाएगा। कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम, चोत्तरा रणिम। अगर अलग करेंगे तो च उत्तर अरणिम ऐसे हो जाएगा। तो गायन में मिलाकर इसको बोल सकते हैं। ध्यान निर्मथनाभ्यासात एवं, यहाँ आगे एवं है, संधि के कारण वो दो द और ऊपर ए जैसा लग रहा है, तो मिलाकर भी बोल सकेंगे। ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवम पश्यन् निगूढ़वत्। या अलग करेंगे तो ध्यान निर्मथनाभ्यासात एवं पश्यन् निगूढ़वत्। इस प्रकार से तो इसका आज दिन में आप गान करें। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। अब 2 मिनट आप इसका आत्मचिंतन करें इस श्लोक पर और प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, इस ज्ञान के लिए, सौभाग्य के खुले इस द्वार के लिए। ओम कीजिए 2 मिनट आत्मचिंतन और प्रभु का धन्यवाद। हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, अपने सौभाग्य को अनुभव करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ करें। ओम
शांति 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 ही हो। आज का आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस ज्ञान को जीवन में धारण करें, जीवन का तदनुसार श्रेष्ठ निर्माण करें, स्वयं को सुखी करें, अपने समाज, परिवार और विश्व के लिए मंगलकारी बने, शिव बने, शिवा बने, कल्याणकारी बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।